हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, केसी त्यागी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद, प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, और प्रशांत हैं जो रोहित के मित्र हैं और आपको भी सस्पेंड किया गया था रोहित के साथ, दिल्ली में है। संबित, वो डॉक्टर वाली बात पर आप कुछ सफाई देना चाहते हैं संक्षेप में? तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैंने कल क्या बात कहा कि स्मृति जी ने जो भी कहा है वो यह पुलिस डॉक्यूमेंट है जो कि 31 जनवरी 2016 को हाईकोर्ट में पुलिस ने सबमिट किया। इस डॉक्यूमेंट को मेरे को लगता है आपने भी पढ़ लिया होगा अब तक। इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है नंबर 1 कि डॉक्टर आई। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मतलब कैसे निकाल लिया गया कि डॉक्टर नहीं आई? मैं कंप्लीट कर लूं, आप उसके बाद मुझे ग्रिल कर लीजिए। नहीं, आप बताइए, आप एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर आई। क्या कहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया? बता रहा, पढ़ दीजिए जो लिखा हुआ। देखिए नंबर ये जो डॉक्यूमेंट है शुरू से लेके अंत तक क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट कि कैसे आरंभ हुआ, पूरा किस समय फोन हुआ। नहीं, हम पूरा नहीं पढ़ने देंगे, हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। 17/1/2016 को 19:20 मतलब 7:20 से जो कार्यक्रम शुरू होता है, जो फोन जाता है पुलिस के पास और पुलिस आती है, उसके बाद का पूरा विवरण एक एक, और इसमें एक शब्द, एक जो सेंटेंस लिखा है कि पुलिस was not allowed inside to investigate and to conduct investigation. नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि फाइनली, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि समझ आया होगा। नंबर 2 जो लिखा हुआ है कि फाइनली 6:30 मतलब सुबह 6:30 पे बॉडी को जो छुपा के रखा गया था, हिडन इन अ रूम इन द हॉस्टल, बॉडी को किसी रूम के अंदर छुपा के रखा गया था। बड़े मुश्किल से हम वो बॉडी को निकाल के पहुंच पाए। मुझे एक बात बताइए कि कहां लिखा हुआ है उसमें कि डॉक्टर बच्चे को, चाइल्ड को, रोहित जो 28 साल का चाइल्ड है, उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, वो चाइल्ड नहीं कहा जाना चाहिए था उसे, वो नौजवान है, वो चाइल्ड किसके नजर में चाइल्ड है? अब हम लड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूं। अब हम इसको यूथ कहेंगे, आप मुझे यूथ कह सकते हैं, आप यूथ कहिए। जब आप मंत्री को अनपढ़ मंत्री कह दें, मैं तो नहीं कहता हूं, जबकि जिसने कहा है मैंने उसकी आलोचना की है। पढ़ने लिखने का मंत्री होने से क्या संबंध है? वो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा? मुझे एक बात बताइए कि कहां लिखा हुआ है उसमें? रवीश जी पहले चाइल्ड पे क्लियर कर दे, आपने कहा पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे बताइए उसमें कहां लिखा हुआ है? चाइल्ड क्लियर कर दूं, ठीक है, पहले चाइल्ड क्लियर कर दूं। आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। स्मृति जी ने कहा दोज हु हैव गिवन बर्थ, क्योंकि वो खुद एक मां है, एक चाइल्ड के रूप में उन्होंने संबोधित किया बच्चे को, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें ये खुद एक मां है कि क्या मतलब है? क्या हो गया? क्या है ये खुद एक मां? चाइल्ड कह दिया, मैंने क्या खुद को कोई मां आके कह दे तो सारा लाइसेंस मिल जाएगा क्या? क्या सारी दुनिया की सारी ममता माओ को हासिल है क्या? नहीं, ये मां क्या है? ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है? मैं कह रहा हूं संसद का, एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल वर्ड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक मां हूं? मैं क्या हूं? चाइल्ड आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई है, उसका जवाब दीजिए। चाइल्ड इज एन अब्यूज। हाँ, चाइल्ड गाली है? नहीं, गाली नहीं है। फिर क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप चाइल्ड कह रहे हैं तो एक नौजवान है, आप मुझे बताइए कि कहां उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को, हाँ सॉल्व हो गया। आप उसमें पढ़ के बताइए कि कहां लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। क्या ये उनका अपना विश्लेषण था या उसमें लिखा हुआ है? एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब मंत्रालय के अधिकारी जब जो रिपोर्ट बनाने के लिए गए थे, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, बताइए इसका कहां लिखा हुआ? जहां तक डॉक्टर का सवाल है, ये रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये कमिश्नर, कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया? सुन लीजिए, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हाईकोर्ट में सबमिट किया है, पूरा क्रोनोलॉजी है। तो पढ़ के बताइए ना। बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे और उसके बाद तक का डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं सर। वो क्यों कल भी आके डॉक्टर कह रही हैं, तो आपको जांच करना चाहिए था। आपको आज भी जांच करना चाहिए था। आप बुलाइए, आपको आज भी जांच करना चाहिए था कि पुलिस की रिपोर्ट में ये बात क्यों नहीं है जो वो डॉक्टर कर रही है। रवीश जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, बुलाइए केसीआर। बात है स्टेट सब्जेक्ट, बुलाइए केसीआर। ये स्टेट सब्जेक्ट की बहाना नहीं लीजिए सर। तेलंगाना के एमपी कहां है? आप स्टेट सब्जेक्ट का, आप उनसे पूछिए कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? लग गया। मैं क्यों पूछूंगा कि इमरजेंसी लग गया? क्या आपने पूछा नहीं? क्या इस मामले में नहीं पूछा? क्या केंद्रीय मंत्रालय के 2 अफसर जांच करने गए थे, इमरजेंसी लग गया? मेरी पुलिस है, ये मोदी की पुलिस है, ये पुलिस हो। तेलंगाना की आप इसका जवाब दीजिए। एक बात ठीक है, तेलंगाना आप पूछिए। अब आपने पूछ लिया, तेलंगाना के यही पूछिए तेलंगाना की पुलिस से। प्रशांत जी एक सेकंड, प्रशांत जी प्लीज, शिक्षा मंत्री का है। कल उस डिबेट में तेलंगाना के एमपी भी मौजूद थे, खड़े होकर कहा ना उन्होंने कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। वो बात नहीं है, नहीं, मैं सिर्फ एक फैक्ट पे बात कर रहा हूं। बात ये है, बात फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मिनिस्टर फॉर एचआरडी था उन्होंने। संबित साहब, हम और आप दोनों भटक रहे हैं। मिनिस्टर फॉर एचआरडी था, हम और आप दोनों भटक रहे हैं। एक बात आप 1 मिनट और ले लीजिए, बता दीजिए कि कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर और पुलिस को शव तक सुबह तक नहीं पहुंचने दिया गया? बता दीजिए कहां लिखा हुआ है।
और जो डॉक्टर कह रही हैं उसके बयान का क्या महत्व है? अगर पुलिस ने छोड़ दिया तो क्या आपको नहीं पूछा जाना चाहिए? ये दो सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब। नंबर 1, डॉक्टर कह रही हैं, मैं डॉक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। हाँ। डॉक्टर कह रही हैं सत्य है, आपने भी कहा सत्यापित नहीं कर रहा हूं वीडियो को। सत्य है झूठ है ये कौन जांच करेगा? मैं जांच करूंगा, आप जांच करेंगे। बयान दिया है पुलिस को। अरे कौन जांच करेगा? पुलिस ने गायब कर दिया होगा, ये हो सकता है। गायब किसकी पुलिस है? मैं पूछ रहा हूं, बुलाइए आप केसीआर के भी पुलिस है, उनकी तेलंगाना के उस पार्टी के एमपी को बुला के बयान दे रहे हैं तो आप ये बहाना नहीं ले सकते, आपको सारे तथ्य लेकर जवाब देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट के आधार पर, सत्यापित रिपोर्ट के आधार बताइए पर प्रशांत जी, बयान करेंगे। बताइए। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। अभी तक आपने पढ़ के नहीं बताया कि कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। आपने कहा डॉक्टर ने आपको बयान दिया। नहीं, मंत्री ने कहा को बयान दिया कि डॉक्टर को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। कहा कि डॉक्टर ने आपको बयान दिया, कहा ना? कहाँ है डॉक्टर का बयान? कहाँ है? यहाँ कहाँ है? ये उसमें नहीं है। क्यों वही तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ है? कि क्यों नहीं है? इसका मतलब कि किसको सही माने हम? क्यों? अगर नहीं होने वाली बात, नहीं होने वाली बात पार्लियामेंट इसमें जवाब दे दीजिए ताकि मैं दूसरे स्मृति ईरानी जी नहीं, उस जो भी रिपोर्ट है उसमें ना होने वाली बात पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी कैसे कह सकती है? दूसरी बात, अगर पुलिस नहीं, उनका कहना है कि भाई वो सेंटर की मंत्री हैं तो पुलिस के काम में कैसे दखल दे सकती हैं? वो जो पुलिस की रिपोर्ट है उन्होंने पढ़ दिया। मैं और एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं इधर। स्मृति ईरानी जी उच्च शिक्षा शाखा का मंत्री है। अगर उनको यूनिवर्सिटी से फैक्ट्स लाना चाहते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते थे, 2 मेंबर कमिटी को भेजे थे। क्या इन्वेस्टिगेशन किया था 2 मेंबर कमिटी ने? बात सही है। आप क्या रिपोर्ट मंत्री होकर कह रहे हैं कि राज्य में दखल नहीं कर सकते। अगर मिनिस्टर ऑफ एचआरडी उनका बेटा समझे तो, अगर बच्चा बोल रहे हैं ना, आज बच्चा बोल रहे हैं ना, रोहित वेमुला को बच्चा बोल रहे हैं ना, अगर उनका बच्चा जैसा समझ लिए तो उन्होंने जांच क्यों नहीं किया इसके ऊपर? उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेडिकल, उन्होंने डॉक्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? नहीं, ये लेटर क्यों नहीं देख पाया? ये सब बात तो है ना। बहुत सम्मान करता हूं, सुन लीजिए हम लोग सब। देखिए, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने ठीक कहा कि जो आपके पास है वो सत्यापित नहीं है। ये सत्यापित है। सत्यापित में नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। बस नहीं, उसमें जिक्र ही नहीं है, डॉक्टर का ही जिक्र नहीं है। एक सुसाइड केस हुआ है, पुलिस ऐसी रिपोर्ट लिख दे जिसमें डॉक्टर का जिक्र नहीं हो, वो रिपोर्ट मान रहे हैं क्या? मालूम नहीं, ये तो सब जुडिस है। ये तो सब जुडिस है। इस सबजुडिस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ दिया उन्होंने संसद में? बताइए। तो सबजुडिस डॉक्यूमेंट है ना? सबजुडिस डॉक्यूमेंट को नहीं ये पढ़ा, कोर्ट में जमा है ना? बता रहा हूं। सबजुडिस तो है, सब कुछ सबजुडिस है। तो हम आज रोहित वेमुला के केस को डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ा। आज उन्होंने कहा कि इसमें नहीं करेंगे कि बहुत सारे कोर्ट में सुनिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सबजुडिस विषय पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। इशरत जहां पे भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी पर भी हुआ है, 2002 पर भी हुआ है, वो सब सबजुडिस था। और ये सब पेपर वहां भी दिखाए गए थे जो उनके डॉक्टर वाला जो आपने कहा था। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि वो आला और मौके पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, जिसके कई डॉक्टरों ने ऐतराज जताया। इस पे मैं बताता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत था, मेरे को लगता है व्यक्तिगत बयान बाद में बोलूं। देखिए, मेरा मानना है कि वहां कोई वॉर सिचुएशन नहीं था, कोई नक्सल एरिया में नहीं थे। कभी भी जब इस प्रकार की इमरजेंसी होती है, बॉडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा कि सुनिए, आपका अपना मत है सर, मेडिकल साइंस, 2 बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। हो सकता है मेरा मत गलत हो सकता है, मगर मैं स्मृति जी के विषय में मैंने बोल दिया। अब मेरे प्रश्न पे हो सकता है मेरा मत गलत है, अगर सीनियर डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं तो। मगर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 12 घंटे, मैंने कभी नहीं सुना है कि 12 घंटे बॉडी को छुपा के रखा जाए और उसे उस्मानिया अस्पताल, जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप डॉक्टर को बुलाइए टीवी पे, मैं उनसे पूछूंगा कि 12 घंटे तक बॉडी को अस्पताल नहीं ले जाना, क्या ये इंटरफियरेंस विद लीगल प्रोसीजर नहीं है? क्योंकि वो रिगर मोर्टिस हो गया है और वो बॉडी अकड़ गई है और उसे मृत घोषित किया जाता है। रिगर मोर्टिस हो गया, 3 से 4 घंटे लगते हैं रिगर मोर्टिस होने में। ये 3 से 4 घंटे का कहां गया वक्त? कौन खा गया? खुद डॉक्टर भी कह रही है, मैंने जब सुना। पता चलेगा तभी ना, वही तो जांच का विषय है। जब पता नहीं लगा है तो आप मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रहे हैं? दूसरी बात, खुद डॉक्टर कह रही है कि जब मैं गया, और खुद पुलिस इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब हम गए तो बॉडी ऑलरेडी उतरा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था। अरे बॉडी को किसने उतारा? टेबल पे किसने रखा? अभी इस पे आप संक्षेप में बोलिए, फिर मैं महिषासुर। अभी बात यह है, अगर हम डॉक्टर का रिपोर्ट ना मानने से, मिनिस्टर तो डॉक्टर का रिपोर्ट तो देखे नहीं, उन्होंने बिना देख के उधर आके पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस का रिपोर्ट मेरे को बोलने दीजिए। आपको तो मैं इंटरफियर नहीं किया, नहीं आप कर रहे थे वैसे इंटरफियर। नहीं बोलिए। और दूसरी बात सर, अभी उस दिन क्या हुआ सबको पता भी होना चाहिए। क्या मिनिस्टर ने ये कहा था कि पुलिस को अंदर आने नहीं दिया? अगर नहीं आने दिया तो एसीपी हॉस्टल के अंदर कैसे आ गया?
सर्कल इंस्पेक्टर कैसे आ गया? जो वीडियो दिखाई दे रही है उसमें तो पुलिस का प्रेजेंस तो था। मैं पढ़ देता हूं। प्रेजेंस तो था। मैं पढ़ देता हूं। अगर नहीं वो स्टेटमेंट कंटेस्टेबल है तो कॉन्टेस्ट करिए। स्टेटमेंट कंटेस्ट करेंगे जरूर। मेरा स्टेटमेंट थोड़ी है। हम कमिश्नर पुलिस आपके नहीं, स्टेट देखिए, का है। बात समस्या ये है। मेरी नहीं है, वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है। बहुत स्टेट कंटेस्टिंग है। वो हम बीजेपी की सरकार होती तो आप फिर भी खिंचाई कर लेते। वो नहीं, हमारी नहीं, सरकार ही किसी की भी सरकार हो contestable उससे है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की भी सरकार हो, आप बताइए। मामला है, रहने दीजिए। आपने ठीक कहा, मगर आप एक बात बताइए, अगर अभी हम कह दें एक कि उस तथ्य पुलिस का कमिश्नर चुनाव को जो आपको हटाइए, सूट करता हम अगर था, कह दें कि उस पुलिस उससे कमिश्नर लेकर ने आपने गलती की, भावुकता तो पैदा आप की। कहेंगे, कैसे आप कह कहेंगे सकते सेंटर इज हैं इंटरफियरिंग कि विद द लॉ बॉडी को रिवाइव करने के लिए कोई डॉक्टर को अलाउ नहीं किया गया? कैसे ये मिनिस्टर कह कहां लिखा सकता है? है? कहां क्यों नहीं कह मिनिस्टर सकता? ने कह दिया। कहां लिखा है? मिनिस्टर वो ने वर्ड कह नहीं दिया। लिखा हुआ। आप कौन सी पढ़िए, सबूत से आप कह इसमें दिया पढ़िए। उन्होंने? रवि जी, आपने नहीं, पढ़ लिया होगा कौन सी इसमें। सबूत किस से? प्रकार से पुलिस कौन ने सी कहा है कि सबूत वहां से? hooligan- कौन सी hooliganism सबूत से किया गया, मिनिस्टर वहां ने पे ये ड्रम कह दिया बजाए कि गए, वहां पे डॉक्टर protest वाज किया नॉट गया। अलाउड टू रिवाइव द प्रशांत जी, बॉडी? एक सेकंड, अब मुझे सुनना बॉडी पड़ेगा। को छुपाया बताइए गया। आप। बॉडी को नहीं, छुपाता वो है। सबूत बताइए। आप बताइए रवि जी, कोई बॉडी सबूत छुपाता है? बताइए। एक बात बॉडी बताइए। रिवाइव बॉडी करने के छुपाया लिए गया। डॉक्टर एक अलाउ सेकंड। नहीं किया गया आप बोल पुलिस के के उस स्मृति जी डॉक्यूमेंट ने को बताया था। आप एक डॉक्टर फैक्ट आ सब गया लोग था। बोलेंगे तो नहीं हो नहीं, पाएगा। ठीक है। वो अब मैं आ रहा हूं, बाकी वो मेहमानों सबूत पे आ देना रहा हूं। चाहिए। आप पुलिस के उस डॉक्यूमेंट को आप एक फैक्ट्स की तरह ले रहे हैं, सैंक्रोसैंक्ट जिसको बोलते हैं, कि उसको ले रहे हैं। उसी में जो नहीं लिखा हुआ है वो आप अपनी तरह से बोल दे रहे हैं। उसमें नहीं लिखा हुआ है, जब उसमें इतना हुलिगनिज्म और ये सब लिखा हुआ है तो उसमें ये भी लिखा होना चाहिए था कि डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। और अब चूंकि डॉक्टर कह रही हैं कि उन्होंने जांच की है और सर्टिफिकेट दिया है, तो ये विवाद हो गया। इसका मतलब यह है कि दो तरह के जवाब पब्लिक स्पेस में हैं, है ना? दो तरह के जवाब पब्लिक मेंबर ऑफ स्पेस में। पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। हाँ। वो कॉन्ट्ररी बयान वो क्यों दे रहे हैं? आप पूछिए कि आप, हो सकता है केंद्रीय मंत्री को बरगला दिया गया हो, गलत जानकारी दी गई हो। मैं तो कह रहा हूं कि वो उसी से पढ़ के बोली। जो है इसी में है, ये भी हो और ये सकता है ना। ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। ये भी हो सकता है, या जो ये तो हम नहीं मान सकते कि उन्होंने ऐसे सेलेक्टिवली उठा लिया हो। लेकिन खैर, त्यागी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत तरह के सवाल जवाब आज हुए और एक महिषासुर की परंपरा को लेकर एक बातचीत हुआ। मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों का ऐतराज किस बात से था, और क्या इसलिए कि उसमें दुर्गा का प्रसंग था या महिषासुर का प्रसंग था? मुझे जहां तक बात समझ में आई, स्मृति ईरानी को इस बात से ऐतराज नहीं था उनके बाद से कि महिषासुर की पूजा की जा रही है। उन्होंने जो ऐतराज का बिंदु उठाया कि दुर्गा के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। एक तो रवीश जी जिस पद पर वो विराजमान हैं, उस पर आजादी के आंदोलन के संयुक्त भारत के सबसे बड़े विद्वान आदमी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बैठ चुके हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के। दूसरा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वैचारिक तौर पे मेरी उनसे सहमति हो सकती है, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के वीपी सिंह जी। कभी भी इस तरह का नहीं हुआ। ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि अगर मेरी बात गलत निकल गई तो आपके चरणों में मैं सिर दे दूंगी। तो इस तरह की भाषा कभी गडकरी जी के मुंह से, कभी सुषमा जी के मुंह से, कभी राजनाथ जी के मुंह से, कभी वेंकैया जी के मुंह से। हम 40-45 साल से राजनीतिक जीवन में हैं और 9th लोकसभा से हम संसद के आसपास रहे। मैंने आज तक किसी भी मंत्री के ये फिल्मी डायलॉग नहीं देखे। एक से एक अच्छा वक्ता भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जनसंघ के लोगों के साथ भी काम किया है। ये जो प्रसंग है महिषासुर वाला, इसमें फेसबुक को आधार मान करके अगर आपने टेलीविजन पर या संसद के अंदर इन चीजों को दिखाने की परंपरा शुरू कर दी, तो कमलेश तिवारी ने जो प्रॉफिट के बारे में फेसबुक पे किया था, याद है कि कांदला से लेकर मालदा तक क्या हो गया था? सब जाति समूहों की, सभी धर्मों की भावनाओं को भड़काने वाले फेसबुक का कमेंट नहीं इस्तेमाल किया था। इस मामले में बाकायदा उन्होंने एक पर्चा पढ़ा है जो सत्यापित है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा, जिसमें दुर्गा के बारे में आपत्ति की गई है। मेरे ख्याल से शायद राज्यसभा में इस प्रसंग को हटा दिया गया, लेकिन लोकसभा की साइड पे तो ये प्रसंग अभी भी हटा दिया, एक्सपेंज कर दिया, उसको कर दिया गया। तो एक सदन से एक्सपेंज कर गया है, तो मैं उसका जिक्र नहीं करेंगे कि क्या कहा गया है एग्जैक्ट वर्ड। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो किदवंतियां हैं, ये जो इपिक्स हैं, हमारे यहां बिहार में जरासंध है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जब इकट्ठे सरकार थी, तो ये गया के पास का राजा है जरासंध, बाई कास्ट कुम्हार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जरासंध का जन्मदिन मनाती है। वो भगवान कृष्ण से लड़ा है, तो भगवान कृष्ण से लड़ने वाला अच्छा आदमी कैसे हो जाता है?
महिषासुर को भी लीजिए आप, पूरे संथाल, आ रहा हूं। पूरा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, आसाम के जो संथाल लोग हैं महिषासुर को भगवान मानते हैं। पेरियार है, वो नहीं भगवान राम को मानते हैं। तो इस तरह के आप भड़काऊ भाषण दे करके, धर्म को आधार मान करके, असल में इस सारे में कुछ नहीं है रवीश जी, इसमें लॉजिक्स ना हो और भावनाएं बहा करके कुछ तरह से ऐसी बयान बने ताकि आसाम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव की फसल काटी जा सके। इसका वास्तविकता से कोई मतलब, जब मैं जरासंध का पढ़ रहा था, बहुत देर से जरासंध का मैं पढ़ रहा था, अभी फिर मैंने जरासंध के नाम पे लाइब्रेरी देखी है। जरासंध का कास्ट सर्टिफिकेट लाए हैं शायद। हाँ नहीं मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोग अशोक का ले आए थे। जरासंध का मैं पढ़ रहा था, ले आए थे अशोक का वो कास्ट मगध का राजा था। चुनाव में कई केंद्रीय मंत्री थे। खैर राइट, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। अपूर्वानंद जी, हम राजगीर उनकी राजधानी थी। हाँ ठीक है, आप पूरा कर लीजिए। राजगीर उनकी राजधानी थी। और अभी गया में जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रेम कुमार जी, उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया है। तो क्या उनको कृष्ण विरोधी कह करके हम लोग कह दें कि इनका धर्म विरोधी आचरण है? मैं ऐसा नहीं मानता। और उस समय ठीक है, मैं हम कह रहे हैं कि हम भटकते नहीं हैं। महिषासुर की पूजा होती है बुंदेलखंड से लेकर तमाम जगहों पे। मैसूर का नाम भी महिषासुर पे बना है, वहाँ भी काफ़ी भव्य प्रतिमा है। पर जो दुर्गा के बारे में कहा गया उस पैम्फलेट में, मुझे मालूम नहीं कि वो पैम्फलेट किसका है या नहीं है, वो ठीक है, वो सदन उपसभापति ने कहा कि उसकी जाँच करेंगे। पर उस बात को उन्होंने कहा कि दुर्गा के बारे में खास तरह की टिप्पणी की गई है, जिससे वो बहुत आहत हैं और वो वामपंथियों और कांग्रेसियों से पूछना चाहती हैं कि क्या वो इसका समर्थन करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। एक तो मुझे काफ़ी तकलीफ है जिस तरह से ये पूरी बहस चल रही है। बहस का मुद्दा क्या था? बहस का मुद्दा है राज्य द्वारा छात्रों पर हमला। बहस का मुद्दा है हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर राज्य का हमला। हम बहस किस चीज पर कर रहे हैं? अभी महिषासुर पे और एक प्रयास हुआ कि इशरत पे भी बहस होने लगी। इसका आशय क्या है? क्या चाहते हैं? अगर आप राष्ट्रवाद पर बहस कर रही थी, जबकि एकेडमिक बहस का माहौल नहीं है, बाहर लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो उसमें महिषासुर शहादत दिवस को लाने का तुक ही क्या था? इसका मतलब यह है कि जो आरोप दरअसल इस सरकार पर लग रहा है कि वह राष्ट्रवाद को एक बहुसंख्यकवादी, उसमें भी एक विशेष हिंदू धर्म की एक विशेष व्याख्या को के साथ उस बहुसंख्यकवाद को जोड़कर पेश करना चाहती है। महिषासुर शहादत दिवस वामपंथियों ने नहीं मनाया था, बाद में उन्होंने वो भी मनाने लगे थे, समर्थन करने लगे थे। ये भी फॉरवर्ड प्रेस का आया, लेकिन उनका इनकार है कि उन्होंने दुर्गा के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की। फॉरवर्ड प्रेस का आया, उस वक्त फॉरवर्ड प्रेस का जो अंक निकला था उस पर भी इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए छात्रों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और फॉरवर्ड प्रेस के संपादक को बाकायदा भूमिगत होना पड़ा था जान बचाने के लिए। तो उस प्रसंग की मुझे याद है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि महिषासुर को इस पूरी बहस में लाने का उद्देश्य क्या था? और क्या था बताइए। पहला मैं पहले पूरा कर लेना चाहता हूं। दूसरा, यह दुर्गा के बारे में क्या कहा गया? तो क्या ज्योतिबा फुले ने जो कुछ लिखा है अपनी किताब में ब्रह्मा के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में, उनको भी सदन में पढ़ा जाएगा और यह कहा जाएगा कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं? पर्चा यूनिवर्सिटी के भीतर निकला, पर्चा एक छात्र संगठन ने निकाला, बहस हुई, वह पर्चा संसद में विचारणीय कैसे बन जाता है? वैसे ही बन जाता है जैसे अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की एक सभा राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन जाती है जब उसको राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है। ठीक है। और आज नहीं, मैं इसको पूरा कर लूं क्योंकि मुझे काफी तकलीफ है अध्यापक के तौर पर कि आज भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कल भी कि दरअसल अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एक मुखौटा है अति वामपंथियों का। वे अब सच्चे अंबेडकरवादी नहीं हैं, वे अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? राज्य हमला कर रहा है छात्रों पर। ठीक।